प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज 28 फरवरी और ये मान करके चले कि आज रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 की जो पुस्तक है उसका कार्यक्रम भी एकदम समापन। आज अंतिम क्लास है, अंतिम वीडियो है रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 की। और आज हम अस्मत् और युष्मत् दो शब्दों को करवाने वाले हैं। अस्मत् जिसका अर्थ होता है मैं, और ये होता है उत्तम पुरुष जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। युष्मत् जिसका अर्थ होता है तू या तुम, ये होता है मध्यम पुरुष जिसको आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं सेकंड पर्सन। इन दो को छोड़ करके, अस्मत् और युष्मत् शब्द को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी है वो सब का सब कहलाता है प्रथम पुरुष संस्कृत भाषा में, अन्य पुरुष हिंदी भाषा में, और थर्ड पर्सन अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। तो आज की अंतिम क्लास अस्मत् और युष्मत् को लेकर के है। इसके बाद 5 मार्च से हम कक्षा 6ठी को पढ़ाने वाले हैं, यानी कि कक्षा 6ठी के लिए वीडियोज होंगी। रुचिरा भाग 2, रुचिरा भाग 3 करवाने के पश्चात हम कक्षा 6ठी को पढ़ाएंगे 5 मार्च से। तो जो भी बच्चे अब 6ठी कक्षा में होने वाले हैं वो उसको देखेंगे, उस वीडियो को, और उससे लाभ उठाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं आज के अपने विषय की ओर, अस्मत् और युष्मत् शब्द को करने के लिए। शब्द रूपाणी, शब्दों के रूप। सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? सर्वनाम की परिभाषा सबको पता होगी, नहीं है तो चलो एक बार बता देते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। अब पहली बार राम का प्रयोग हुआ, दूसरी बार हुआ उसके स्थान पर वह का प्रयोग, दोबारा राम नहीं लिखा। तो वह जो प्रयोग किया गया राम के स्थान पर वो है सर्वनाम और राम है संज्ञा। तो संज्ञा शब्द कौन से हैं? राम, छात्र, लता, रमा, गंगा, कवि, रवि, ये सारे शब्द जो हैं संज्ञा शब्द हैं। लेकिन ये रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 में दिए गए हैं सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द कौन से अभी बताए मैंने। तो ये पीछे आगे के जितने शब्द हैं सारे सर्वनाम हैं। सबसे पहले अस्मत् और युष्मत्। अस्मत् होता है उत्तम पुरुष और युष्मत् होता है मध्यम पुरुष। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष, हिंदी में भी 3 पुरुष, अंग्रेजी में भी 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में उत्तम पुरुष, अंग्रेजी में भी संस्कृत में भी उत्तम पुरुष, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो जो अस्मत् है जिसका अर्थ होता है मैं, अस्मत् का अर्थ क्या होता है? मैं। लिख देता हूं मैं यहाँ, अस्मत् का अर्थ मैं। ठीक है, और ये कौन सा पुरुष होता है? उत्तम पुरुष, ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष। उसके बाद इसी के नीचे दिया गया युष्मत्, जिसका अर्थ होता है तू या तुम, कुछ भी कहो। ये होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, बाकी जो कुछ भी बच गया वो सब कुछ संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष, हिंदी भाषा में अन्य पुरुष और अंग्रेजी भाषा में थर्ड पर्सन कहलाता है। ये अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, और इनके अलावा जो कुछ बच गया वो है थर्ड पर्सन। तो ध्यान रखिएगा, अस्मत् मैं उत्तम पुरुष, युष्मत् तू मध्यम पुरुष। एक वचनम है तो ये, द्विवचनम है तो ये, बहुवचनम है तो ये। ठीक है जी। अब चलिए देखते हैं विभक्ति संस्कृत में कितनी होती हैं। 7 नहीं 8। लेकिन सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? राम को तो कहेंगे हे राम, लेकिन अहम का अर्थ होता है क्या? अस्मत् का अर्थ क्या होता है? मैं। अहम का अर्थ क्या? मैं। तो हे मैं बोला जाता है? नहीं बोला जाता। इसलिए सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होते हैं, संबोधन होते हैं संज्ञा। ठीक है,
राम, देव, कृष्ण, लता, रमा, रवि, कवि, साधु, भानु आदि शब्दों के संबोधन हैं, यानी कि संज्ञा शब्दों के संबोधन होते हैं। तो विभक्ति कितनी होती है भाई सर्वनाम शब्दों की? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और उसके बाद 3 वचन होते ही हैं, हम बता चुके हैं आपको कई बार, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अस्मत् शब्द उत्तम पुरुष में, युष्मत् शब्द प्रथम पुरुष में, और अस्मत् और युष्मत् दोनों को एक साथ याद करें आप, आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे हैं, और ये जो दूसरे दूसरे थे ये मैंने काट दिए हैं, क्योंकि इनको याद नहीं करना है आपको याद करने हैं पहले पहले पद, ठीक है। यहाँ पर अस्मत् का बनता है अहम, युष्मत् का बन जाएगा त्वम, अहम, त्वम। पहले एक वचनम करते हैं, फिर द्विवचनम करेंगे, और फिर बहुवचनम, ठीक है। ध्यान दीजिए, अस्मद यानी कि कोई आपसे ये पूछे अहम का मूल शब्द क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अहम किसका मूल शब्द क्या है? अस्मद। त्वम यानी कि मध्यम पुरुष का मूल शब्द क्या है? युष्मद। तो अस्मद और युष्मद का पता होना चाहिए। अस्मद का अर्थ है मैं, युष्मद का अर्थ है तू। अस्मद है उत्तम पुरुष और युष्मद है मध्यम पुरुष। चलिए एक वचनम करते हैं पहले ऊपर से नीचे तक। प्रथमा विभक्ति अहम, त्वाम, माम, त्वाम। देखते रहिएगा, लगभग एक जैसे हैं, बिल्कुल ध्यान देना है आपने। अहम, त्वाम, माम, त्वाम, मया, त्वया, मह्यम, तुभ्यम। आधा है और यह है, इसको अलग से लिखूं, मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो ये ऐसे है, मैं, है, मह्यम। है के अंदर यह करके ऐसे लिखा जाएगा, है के साथ यह जोड़ दिया, अन्यथा अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। मैं हलंत है हलंत है, मह्यम। यहाँ मह्यम, यहाँ तुभ्यम, वहाँ मत, यहाँ त्वत, वहाँ मम, यहाँ तव, यहाँ मई, यहाँ त्वयि। तो चलिए पढ़ते हैं। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। द्विवचन में एकदम आसान, मात्र 3 पद याद करने होते हैं, प्रथमा, तृतीया और षष्ठी। आवाम, आवाम, युवाम, युवाम, आवाभ्याम, 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 युवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः, युवयोः, युवयोः। अब ये बहुवचन देख लीजिए। वयम, यूयम, अस्मान, युष्मान, अस्माभि, युष्माभि, अस्मभ्यम, युष्मभ्यम, अस्मत्, युष्मत्, अस्माकं, युष्माकं, अस्मासु, युष्मासु। लगभग मिलते जुलते हैं अस्मद और युष्मद। आप चाहें तो एक वचनम, फिर द्विवचनम, फिर बहुवचन में याद कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो पहले याद करिए प्रथमा, द्वितीया, फिर याद करिए तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर याद कीजिए षष्ठी और सप्तमी। चलिए करते हैं एक बार इसी तरह। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान। फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मात्, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मात्। अब षष्ठी सप्तमी एक साथ। मम, आवयो, अस्माकम, मई, आवयो, अस्मासु, मम, आवयो, अस्माकम, मई, आवयो, अस्मासु। उसके बाद पूरा याद करेंगे, कॉपी में लिख करके देखेंगे, जो गलतियां निकले उन्हें कम से कम 10-10 बार लिखेंगे और फिर लिखेंगे। एकदम शुद्ध आपको आ जाना चाहिए लिखना। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं पूरा। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मई, आवयो, अस्मासु। तो चलिए युष्मत को भी पढ़ लेते हैं। युष्मत ने क्या कसूर किया है? तो पहले प्रथमा, द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, उसके बाद षष्ठी और सप्तमी। चलिए। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मात्, तब, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु, तब, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। चलिए पूरा पढ़ते हैं। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान,
त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तब युव्यो युष्माकम त्वयि युव्यो युष्मासु। केवल यहाँ पर दीर्घ ऊ है, बड़ा ऊ है, बाकी हर जगह छोटा ऊ है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जयतु सुर भारती।